नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। झारखंड के किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बात, पूछा मिल रहा है ना योजनाओं का लाभ। अब सहकारी समितियां जेम पोर्टल पर कर सकेंगी खरीद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। बॉलीवुड के मशहूर गायक के का कोलकाता में हुआ निधन, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखी राम मंदिर के गर्भगृह की पहली शिला, बताया देश का राष्ट्रीय मंदिर। दिल्ली में तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में आज मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक 2.0 हुआ शुरू, सभी स्कूल कॉलेज होंगे शामिल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे AIM पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी ने की 6 सदस्यीय कोर कमेटी की घोषणा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को मिला ईडी का नोटिस, कांग्रेस ने कहा हम झुकेंगे नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा दावा, कहा हमारे प्रयासों से महाराष्ट्र में फिर शुरू हुई बैलगाड़ी दौड़। ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार में 13 महिलाएं बनी मंत्री, कायम हुआ नया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्येंद्र जैन को क्यों बचा रहे केजरीवाल, गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री बने रहने पर उठाया सवाल। सिंगर के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा उन्होंने कई यादगार गाने गाए। महीने के पहले ही दिन मिली महंगाई से बड़ी राहत, 135 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर, चेक करें नया रेट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और पटेल का त्रिवेणी संगम। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया बड़ा दावा, कहा इमरान खान की आजादी रैली में बंदूक सहित घातक हथियारों के साथ आए थे समर्थक। यूक्रेन को अमेरिका देगा उन्नत रॉकेट सिस्टम, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कूटनीति से युद्ध होगा समाप्त। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दी अहम जानकारी, कहा जल्द पेश किया जा सकता है जनसंख्या नियंत्रण विधेयक। आतंकी ओसामा बिन लादेन को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर मानता है SDO, कार्यालय में फोटो लगाकर बताया आदर्श। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राहुल और सोनिया गांधी पर साधा निशाना, कहा अपराधी कभी खुद को अपराधी नहीं कहता है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान, कहा खुद तो डूबेगी ही, मुझे भी डूबो देगी कांग्रेस। पंजाब की भगवंत मान की सरकार 27 सेलिब्रिटीज को सुरक्षा देने के लिए हुई तैयार, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आए हैं कई आवेदन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा की पूर्व सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ दिए जांच के आदेश। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई मिताली एक्सप्रेस, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा हमारे संबंध और मजबूत होंगे। भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों को राज्यसभा चुनावों के लिए नियुक्त किया प्रभारी, नरेंद्र सिंह तोमर को मिली राजस्थान की जिम्मेदारी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, कहा देश को सत्येंद्र जैन पर गर्व होना चाहिए, उन्हें पद्म विभूषण दिया जाना चाहिए। बिहार में राजद पार्टी में हुआ बड़ा बदलाव, लालू यादव ने तेजस्वी यादव को सौंपा पार्टी के सभी फैसले लेने का अधिकार। बंदूक की सलामी के साथ दी गई मशहूर सिंगर के को आखिरी विदाई, पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। यूपी की योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राम मंदिर क्षेत्र में अब नहीं मिलेगी शराब, सरकार ने सभी दुकानों के लाइसेंस किए निरस्त। अप्रैल में कोर सेक्टर 8.4% बढ़ा, कोयला और बिजली उत्पादन में बड़ी तेजी। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांगा सपोर्ट। डाकघर के खाता धारकों के लिए आई बुरी खबर, IPPB ने सेविंग अकाउंट पर घटाई ब्याज दरें। राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में भाजपा ने चले बड़े दांव, जिनसे बिगड़ सकते हैं कांग्रेस और शिवसेना के गेम प्लान। दिल्ली में बनेगी सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट ऊंची प्रतिमा, मसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज को मिली जिम्मेदारी। भारत द्विपक्षीय समाधान के लिए प्रतिबद्ध, बैठक में पाकिस्तान की आपत्तियों पर कोई चर्चा नहीं।
हवाई सफर होगा सस्ता, इस साल पहली बार घटे जेट फ्यूल के दाम, जनवरी से अब तक 10 बार हुई थी बढ़ोतरी। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर आया उछाल, बीते 24 घंटे में आए 2745 नए मरीज, संक्रमण से 6 लोगों ने गंवाई जान। जौनपुर में गरजा योगी का बुलडोजर, अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमाफियों के कब्जों से कराया मुक्त। कीर्ति चिदम्बरम के सह आरोपी सीए भास्कर रमन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली में अब महंगा हो जाएगा घर खरीदना, संपत्ति ट्रांसफर शुल्क में आया 1% वृद्धि का प्रस्ताव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, कहा कश्मीर में 90 का दशक लौट रहा है, 16 कश्मीरी पंडित मारे गए इसी साल। फेमस सिंगर केके की मौत पर फिर गिरी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, 3000 ऑडियंस के बैठने की जगह थी लेकिन घुसा दिए 7000 लोग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखी राम मंदिर की गर्भगृह की पहली शिला, बताया देश का राष्ट्रीय मंदिर। जी हां, भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 जून का दिन ऐतिहासिक रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास कर दिया। इससे पहले सीएम योगी ने निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह का शिला पूजन किया। इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ आधारशिला रखी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर होगा। लोग इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर भारत की एकता का प्रतीक होगा। गौरतलब है कि रामलला की जन्मस्थली पर बनने वाले गर्भगृह का आकार 20 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास के बाद कहा कि अयोध्या में 2 साल पहले पीएम मोदी ने इसका शुभारंभ किया। इसके बाद ही हमें गर्भगृह के शिला पूजन का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि जल्द ही भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। अब राम मंदिर का निर्माण तेजी से होगा। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री को रिसीव करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू हुआ। आज दूसरे चरण के क्रम में काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन राम भक्तों के लिए खुशी का दिन है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मंदिर निर्माण का साक्षी बन रहा हूं। महीने के पहले ही दिन मिली महंगाई से बड़ी राहत, 135 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, चेक करें नया रेट। जी हां, महंगाई से जूझ रहे आम जनता के लिए महीने के पहले ही दिन अच्छी खबर है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं। 1 जून को 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भारी कटौती की गई है। कमर्शियल सिलेंडर 135 रुपए सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर कोई राहत नहीं मिली है। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 135 रुपए की कटौती की है। देश की राजधानी दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2219 रुपए प्रति सिलेंडर के रेट पर मिलेगा। नई कीमत 1 जून से लागू हो गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की रेट बीते 2 महीने के दौरान कई बार बढ़ाई गई थी। मार्च में 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2012 रुपए थी। इसके बाद अप्रैल की पहली तारीख को इसके दाम बढ़कर 2253 रुपए हो गए। फिर एक बार मई में भी इसकी कीमत में 102 रुपए का इजाफा हुआ। इसके बाद कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़कर 2354 रुपए हो गए। इसके बाद जून की पहली तारीख को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 135 रुपए की कटौती से जनता को बड़ी राहत मिली है। यूपी की योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राम मंदिर क्षेत्र में अब नहीं मिलेगी शराब। सरकार ने सभी दुकानों के लाइसेंस किए निरस्त। जी हां, अयोध्या मंदिर क्षेत्र में अब लोगों को शराब नहीं मिल पाएगी। सरकार ने अयोध्या क्षेत्र की सरकारी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए। उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर क्षेत्र की सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अग्रवाल ने बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भीमराव अंबेडकर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आबकारी दुकान नियम 1968 में किए गए संशोधन की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि इसके तहत सार्वजनिक पूजा स्थल, चिकित्सालय, विद्यालय या फिर आवासीय कॉलोनी के 50 से 75 और 100 मीटर की दूरी के अंदर दुकान या उप दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। विश्व हिंदू परिषद ने भी प्रयागराज में संगम के 5 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। इसी बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर सरकार ने जल्द ही इस मांग पर गौर नहीं किया तो जरूरत पड़ने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।